अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं? मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है उसको जलील करता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका मामला है। ये सो कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर तबलीग जमात और गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया ने गोदी मीडिया का मतलब मैं जब गोदी मीडिया बोलूं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि गोबर मीडिया या आतंकवादी मीडिया, ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे अमीश देवगन, अब ऐसे अल्फाज जो यहाँ बोल नहीं सकते वो भी आप समझ सकते हैं। दूसरा एक जिहादी है जिसका नाम है, जो हमेशा जो है ना कहाँ कहाँ से कभी, यहाँ तक कि न्यूज़ वालों ने यानी गोदी मीडिया ने, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको पहले फॉर्म बता चुका हूँ गोदी मीडिया का, आप कुछ भी समझ सकते हैं। गोदी मीडिया ने ये भी तय कर दिया था कि ये जो है पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, ये है वो है, सारा कुछ जो है ना बवाल खड़ा कर दिया था। और इसके ऊपर जो है ना कई मासूम और गरीब जो लोग रोड पे धंधा करने वाले लोग हैं, साइकिल चला के धंधा करने वाले हैं, हाथ गाड़ी पे ठेला पे सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, ऐसे कई लोगों को जो है ना गोदी मीडिया के आतंक की वजह से, बल्कि बाज लोगों को मार भी दिया गया, कई लोग की जान चली गई। सिर्फ इसकी जिम्मेदार गोदी मीडिया है। हुआ क्या है कि जिस वक्त सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने ये कोशिश की थी कि कैसे जब सारा काफिला निकल करके जब लॉकडाउन बगैर तरतीब पे कर दिया गया, तो पूरा का पूरा काफिला जब शहरों से गांवों की तरफ रवाना हुआ तो भूखे प्यासे वो लोगों का दर्द जो है ना सोशल मीडिया पर गश्त करने लगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया दो काम कर रही थी। एक तो यह है कि वो अंताक्षरी खेल रही थी, टाइम पास कर रही थी। कुछ जो है ना रामायण खेल रहे थे, रामायण कर रहे थे, कोई अंताक्षरी खेल रहा है। इस तरह से जो है टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि गरीब आदमी का पैदल चलना और भूख से मर जाना आतंकवादी मीडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका मकसद गरीबों को दिखाना नहीं है, बल्कि जो है सरकार की वाहवाही करना है, और इसमें सरकार की वाहवाही नहीं है। तो ये जब होने लगा तो अब गोदी मीडिया जो है ना इससे परेशान थी, उनको कहीं से मिल नहीं रहा था। आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि ये सारा जो मामला किया गया कि इसको छुपाने के लिए कि कैसे ट्रंप का जो है दौरा वो हो जाए, तब तक लॉकडाउन नहीं करेंगे। और फिर जो है एमपी में जो मामा ने सरकार बनाया है, उसकी सरकार कैसे जब तक नहीं बनी तब तक जो है लॉकडाउन नहीं किया। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन जो है लॉकडाउन कर दिया। क्यों? 23 को सरकार बनी, 24 को जो है ना लॉकडाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग था, जब तक सरकार नहीं बनती है एमपी की तब तक लॉकडाउन नहीं करेंगे। उसकी वजह से जो कोरोना पूरे भारत में फैला है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं, जो मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी किस्म के लोगों ने ये जो बयान दिया है बार बार कि तबलीग जमात से कोरोना फैलता है, तबलीग जमात फैला रही है, ये फैला रहे हैं, तो मीडिया ने तो हद कर दी उस पर आतंक की कि ये बर्तन चाट के फैला रहे हैं, कोई बोलता है बाथरूम कर रहे हैं, कोई बोलता है क्या, पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील करता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि अल्लाह ने, देखो आपने सुना होगा कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो एक वो भी अदालत है जो न्याय देती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसा करेंगे हमारे ऊपर जो है ना मोदी सरकार का हाथ है, कोई हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। ईश्वर दुनिया में भी किए की सजा देता है, और जिन लोगों ने भी किया है कुछ भी, चाहे अच्छा या बुरा, हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी हो।
तो हम बात कर रहे थे गोदी मीडिया की और तबलीग जमात की। तबलीग जमात को जिस तरह बदनाम करने के लिए पूरी ताकत लगाई, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के जो लोग आए हुए थे तबलीग जमात के 30 से ज़्यादा मुल्कों के लोग, उन लोगों को जो है ना बहुत तकलीफें दी गई और उनको जो है ना जेल में डाला गया। हालांकि वो लोग तो बेचारे वीज़ा लेकर आए हैं, आपकी भारत सरकार की जो अथॉरिटी है उसके थ्रू आए हैं। एयरपोर्ट पे जो है ना भारत सरकार ने तो कहा कि हम जनवरी से टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ तो जो है ना भारत सरकार यहाँ भी झूठ बोल रही है, यहाँ भी झूठ बोल रही है। या तो पहले झूठ बोल रही थी या बाद में झूठ बोल रही है, लेकिन बोल झूठ ही रही थी। बहरहाल गोदी मीडिया उसको नहीं बोलता है, क्योंकि ये तो आतंकवादी मीडिया है, कैसे बोलेगा? इनका मकसद तो आतंक फैलाना है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि जब ये खबर आई कल कि तबलीग जमात के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट में जो फैसला आया है और जो इंसाफ की उम्मीद लोगों के दिलों से टूट रही थी मोदी सरकार के आने के बाद, कि अब इंसाफ की उम्मीद लोग जो है ना नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर से दो किस्म के लोग, या तो गरीब लोग या मुसलमान, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। गरीब में सब आ गए, जैसे कि बहुत सारे तबकों में ठाकुर और ब्राह्मण के अलावा जो लोग हैं उनमें जो गरीब लोग हैं वो सब भी इसमें शामिल है। और तो ये सारी जो उम्मीदें टूट रही थी, क्योंकि कोर्ट बिकने लग गया। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने ये एक जो मुर्दा दिलों पे बारिश होती है और फिर हरियाली आती है, वैसे हरियाली ला दी दिलों के अंदर, कि हिंदुस्तान के जो जज है सब बिके हुए नहीं है। चंद ठीकरों के बिक जाने से देश को बदनामी की तरफ नहीं ढकेलना चाहिए। और जब आज मैं आपको ये खबर सुना रहा हूँ, ये कल से मेरे पास आई हुई है खबर, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। बहरहाल तो आज ये खबर सुनाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि बलि का बकरा बनाया गया तबलीग जमात वालों को। इल्ज़ाम लगाया नहीं, सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, और उसकी हद्दुल विसा, यानी जहां तक ताकत थी पूरी कोशिश की आतंकवादी मीडिया ने और बीजेपी सरकार ने। और फिर इसमें जो कमी थी, जो कमी रह गई थी, उसको सबने मिलकर पूरा किया। बीजेपी के साथ जितने भी संस्थाएं जुड़ी है, जैसे कि आरएसएस हो आतंकवादी संस्था, या बजरंग दल हो आतंकवादी संस्था, और या एबीपी के कार्यकर्ता हो जो कुत्ते जैसा यहाँ वहाँ धूम मिलाते रहते हैं, ये सारे लोगों ने जो है ना पूरी कोशिश की। मैं तो ये समझता था कि रंजन गोगोई बिक जाने से, ऐसे लोग अगर कोर्ट बिक गया तो अब तो मामला ही खत्म हो जाएगा फिर इंसाफ का। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मोदी ने सिर्फ बेचा ही नहीं है, खरीदा भी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खरीदने लग गया अभी। तो मैं तो ये सोचता था कि रंजन गोगोई बिक जाने से मामला, भारत का मामला वापस अंग्रेजों की तरह चला गया और जा रहा है। लेकिन हम इससे एक उम्मीद की किरण जागी है कि नहीं, हमको अपना परिश्रम करते रहना चाहिए। आतंकवादी मीडिया और भारत को बेचने वाली सरकार से मुकाबला करना चाहिए। और हमें बहुत खुशी हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फिर से उम्मीद जगा दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे हाई कोर्ट का कि आज हमारे दिलों में फिर से इंसाफ के लिए एक उम्मीद जागी है कि भारत में कहीं ना कहीं इंसाफ फिर से आएगा। और आतंकवादी मीडिया और बेचने वाली सरकार, भारत को बेचने वाली सरकार, जैसे अंग्रेजों ने जो है ना भारत को लूट लिया था और ये भी भारत को बेच करके जाने की तैयारी में है, ये इनका भी जो है ना इंशाल्लाह खात्मा होगा पूरी तरह से। और हम उम्मीद करते हैं कि ये खबर आप लोग भी सुनकर के खुशी होंगे। और आपको बता दूं कि जिन मौलाना साद के ऊपर कितने सारे लाछन लगाए गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई, कितने बुरे बुरे अल्फाज में उनका नाम लिया गया, बदतमीजी की गई, उन सब टीवी चैनल वालों को मुझे अब देख करके खुशी इस बात की हो रही है कि
कोठे में नाचने वाली चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन ये चाहे वो अर्नब गोबर स्वामी हो या फिर अमीश देवगन हो या रूबिका लियाकत हो या इस किस्म के कई कोठे वाले चैनल हो, ये सारे के सारे गोद में बैठकर कितने दिन तक जीते हैं, इसका फैसला ये जनता जरूर कर देगी आगे दिनों में। और इनके साथ में वही मामला हो, मैं ऊपरवाल से दुआ करता हूँ कि इनके साथ भी वो मामला हो जो इन्होंने दूसरों के लिए किया है, क्योंकि बदले की उम्मीद तो है ना हमको, हर आदमी को बदले की उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है। तो हम ऊपरवाल से इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि जैसा इन्होंने इंसाफ के लिए लोगों में जो भी कुछ किया है इन 6 सालों के अंदर, आगे तो वही इंसाफ अगले 6 सालों में इनके साथ वही इंसाफ हो जो इन्होंने किया है। और आज कई जगह से जो है ना खुलकर जो है ना मालूम पड़ रहा है कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने आतंक मचाया था JNU में और वहाँ के बच्चों को बर्बरता से मारा था, गोलियां चला करके, गैस के गोले फेंक करके, जा करके लाठियों से, डंडों से इस तरह से मारा था जैसे आतंकवादी को मारते हैं। जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं अचानक उनको ऊपर हमला कर देते हैं, लड़कियां, बच्चे। जैसा कि मैंने आज सुबह एक वीडियो डाली है, सुबह रात यानी आधी रात को डाली है, सुबह होने से पहले ही। तो ऐसे इससे मालूम पड़ता है कि सरकार बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन बेटी बचाओ वाली नहीं है, बल्कि जो है ना बेटियों से सरकार को घृणा है। इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि सरकार ऐसे लोगों को पसंद करती है। आप देखेंगे भारत सरकार में जो इस वक्त जो कार्यकर्ता, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो तड़ीपार से हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर ढोंगी नाथ हो यूपी का, हम उसको योगी नहीं कह सकते क्योंकि योगी का आचरण अच्छा होता है और उसके अंदर इंसानियत भी होती है। ऐसी कोई इंसानियत योगी में नहीं है, बल्कि अगर आतंकवादी कहा जाए तो उसके लिए छोटा वर्ड है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सरकार ने जो है ना बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन सरकार ये कहना चाह रही थी असल में कि अब हम आ गए हैं, हो सके तो अपनी बेटियों को बचा लो, ये सरकार का नारा था। इसलिए देखो आप सरकार में जितने भी अक्सर लोग हैं वो बीजेपी में आधे से ज़्यादा लोग तो जो है ना कोई रेपिस्ट है, कोई छेड़छाड़ का उसके ऊपर है, कोई किसमें, सारे इल्ज़ामों में। और खुद योगी आदित्यनाथ ढोंगी, वो खुद पहले तो आतंकवादी था, उसके तो कई सारे उसके ऊपर केस थे, खुद ही आते पहले जो सारे केस पहले अपने धुलवा दिए। तो ये तो इनका चरित्र तो पुराना है। खैर, ये हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इंसाफ फिर से आएगा और सबको लपेटे में लेगा, एक एक करके सबको लेगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और हमारे भारत के कानून पर हमारे को बहुत फख्र है कि आज जो है ना ये खुशखबरी कि तबलीग वालों के साथ भी इंसाफ हुआ और जो बाहर के लोग थे उनको छोड़ने का हुक्म दिया और उनको बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया है कोर्ट ने। और जिन लोगों के साथ जिन बलि का बकरा बनाया गया, ये अल्फाज यूज़ किया है, जिससे जो है ना हमारे दिलों को शांति हुई कि इंसाफ आज भी जिंदा है। तो इसी पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप इस बात को लोगों में शेयर करें और आप खुद भी इस पर वीडियो बना सकते हैं और लोगों के अंदर जो है ना एक जागरूकता फैला सकते हैं कि नहीं, मोदी सरकार होने पर भी देश में जो है ना ऐसे लोग हैं जो इंसाफ परस्त है। ऐसे अभी तक सारे जज नहीं बिके हैं, बल्कि जो है ना रंजन गोगोई जैसे कुछ लोगों के बिक जाने से पूरा देश नहीं बिका है। इसलिए जो है ना देश में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर के ऐसी वीडियो बनाएं, ऐसे लोगों के अंदर जो है ना प्रचार करें, जिससे जो है ना लोगों में देश के प्रति एक भावना जागे कि देश में अभी भी इंसाफ आ सकता है। जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला किया